ओसीएम चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि अगर हम लोग गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उससे हमें क्या क्या मेरिट्स मिलते हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं और क्या क्या इसके घाटे होते हैं। काफ़ी सारे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, एक एक करके सारे हम जितने भी मेरिट्स और डीमेरिट्स है यानी फायदे और नुकसान, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो काफ़ी ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं देन। सबसे पहले समझ लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी आखिर होती क्या है। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो सरकार चलाती है, उसके आधे से ज़्यादा जो शेयर्स होते हैं उस कंपनी के, वो गवर्नमेंट का होता है। ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, सरकारी कंपनी। ठीक है, डिटेल में जानना है तो लास्ट वाला लेक्चर देख लो, उसमें ज़्यादा डिटेल से बताया हूँ। तो इसका पहला मेरिट होता है, पहला एडवांटेज होता है अगर हम गवर्नमेंट कंपनी को स्टार्ट करते हैं, वो है इजी फॉर्मेशन। यानी कि देखो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या होता था, उसके अंदर हमें सबसे पहले तो अपने लिए खुद के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाना पड़ता था। जैसे आरबीआई था तो उसके लिए आरबीआई एक्ट बनाना पड़ता था, वैसे ही एक एलआईसी है अपना, तो एलआईसी को भी स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले खुद के लिए एक अलग से एलआईसी एक्ट बनवानी पड़ी, तब जाकर वो अपनी कॉर्पोरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और बेसिकली मुश्किल होता है अपने आप में ही, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के सिनेरियो के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक बना बनाया हुआ एक्ट, उसी के नियम कानून को हमें बस फॉलो करना है। यानी कि द कंपनीज एक्ट 2013, ये जो एक्ट है, बस इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने, अलग से कोई एक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती गवर्नमेंट कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है हमें कि ये काफ़ी आसानी से रहता है, जो नॉर्मल कंपनीज की तरह बस हमें भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है। ठीक है, दूसरा इसका बेनिफिट हमें मिलता है इंटरनल ऑटोनॉमी का। यानी कि क्योंकि देखो ये जो कंपनी होती है, ये कंपनी है, इसके अंदर खाली गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, इसके अंदर प्राइवेट एंटिटीज भी है, शेयर होल्डर्स। यानी कि इसमें जनरल पब्लिक भी है, इसके अंदर जनरल पब्लिक का भी हक होता है। इस वजह से यहाँ पे जितने भी काम होते हैं खाली गवर्नमेंट नहीं करती है, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, यहाँ पे बाकी जो लोग होते सबका यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होता। यानी कि जैसे कि मान लो कोई पॉलिटिशियन है तो कोई पोस्ट खाली है, तो ये नहीं बोल सकते कि कोई मान लो कोई नेता है तो वो बोल रहा है कि वो जो पोस्ट खाली है उसके उस जगह पे मेरे किसी भांजे भतीजे को डाल दो। तो ये ऐसा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होता, इंटरनल ऑटोनॉमी होती है। यानी कि यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, शेयर होल्डर्स अपने में ही बात करके जो डिसीजन लेने हैं होते हैं वो लेते हैं, फ्रीली रहते हैं, उनके पास काफ़ी फ्रीडम रहती है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उसे हर एक चीज़ गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फायदा मिल जाता है हमें कि यहाँ पे ऑटोनॉमी होती है, जो हमें डिसीजन लेना चाहते हैं हम तो वो ले सकते हैं। वही डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उसके अंदर छोटा सा भी कोई डिसीजन लेना होता है तो वो गवर्नमेंट लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये एक फायदा मिल जाता है। देन तीसरा इसका मेरिट होता है इजी टू अल्टर। बेसिकली अल्टर का मतलब होता है कोई भी चेंजेस करना। तो यहाँ पे काफ़ी आसानी से हम चेंजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमी होती है, जो हमें डिसीजन लेने वो हम खुद करते हैं। यहाँ पे एक तो पैसे भी हमारे ही लगते हैं, क्योंकि देखो कंपनी जो होती है गवर्नमेंट कंपनी, उसके अंदर गवर्नमेंट अपने आप से कोई डोनेशन नहीं देता। मतलब बेसिकली एक बार जो कैपिटल दे दिया उसी से पूरी कंपनी को चलाना होता है, फिर वो इंडिपेंडेंट बन जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की तरह की। यानी कि रोजमर्रा की जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो खुद कमाकर उसे करने पड़ते हैं, फुलफिल करने पड़ते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट अलग से तो पैसे दे नहीं रही है, इस वजह से गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकती, क्योंकि पैसे देंगे तभी तो इंटरफेरेंस करेंगे। और जब वो पैसे नहीं दे रही है और इंटरफेरेंस भी नहीं कर रही है हमारे काम वाम में, कि कोई रुकावट नहीं कर रही है, तो इस वजह से अगर हमें कोई भी चेंजेस लेने होते हैं गवर्नमेंट कंपनी को तो आसानी से ले सकता है, क्योंकि पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही गवर्नमेंट हमें पैसे दे रही है, ना ही हमें अलग से कोई भी मतलब कोई डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट से पूछना पड़ रहा है। तो इस वजह से हमें अगर कोई चेंजेस लाने होते तो आसानी से हम जाकर अपने चेंजेस कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कंपनी है कोई, तो अगर वो चाहता है कि मेरे को कोई डिसीजन लेना है और हम मतलब मान लो कि जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अलग हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं हमारे आसपास में, लोग बदल रहे हैं, तो इस वजह से हमें भी अपने आप में कोई चेंजेस लाने की जरूरत है तो वो आसानी से ले सकते हैं, उन्हें पूछने की जरूरत नहीं रहती गवर्नमेंट से। तो ईजी टू अल्टर रहता है, नहीं कोई भी चेंजेस हम आसानी से कर सकते हैं अपने कंपनी के अंदर से। देन जो चौथा इसका फायदा होता है वो होता है डिसिप्लिन का। मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वहां पर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। अब इस गवर्नमेंट जो होती है, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस कर नहीं रही है, हमें क्या करना है, बस हमें जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज एक्ट 2013, ये जो एक्ट है इसे बस फॉलो, रूल्स, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें बस फॉलो करना है। तो देन
हम क्या करते हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है बस उन्हें ही फॉलो करना है। तो इस वजह से यहाँ पे डिसिप्लिन रहता है कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी से कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है, कोई इधर उधर काम नहीं करती है जिसकी वजह से डिसिप्लिन बिगड़ सके। यहाँ पे सही काम होता है, सो डैट ये भी एक फायदा हो जाता है कि यहाँ पे लोग जो होते हैं वो अलॉट होते हैं, जो भी एक्ट में जो भी नियम कानून लिखे रहते हैं उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। ठीक है, ये भी एक फायदा मिल जाता है। देन इसका पांचवा फायदा होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। क्योंकि देखो, ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, एक पास मतलब बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, और ये गवर्नमेंट नहीं चला रही है, इसके जो भी शेयर होल्डर्स है और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो चलाते हैं। तो इस वजह से वो ऐसे कैसे किसी भी पर्सन को नहीं ले लेते मैनेजमेंट के लिए, वो सिर्फ क्वालिफाइड लोगों को ही लेते हैं जिनके पास प्रॉपर स्किल्स होती है, प्रॉपर क्वालिफिकेशंस होते हैं। ऐसे ही लोगों को मैनेजर बनाते हैं, यानी कि ऐसे ही लोगों को अपॉइंट करते हैं जो मैनेज कर सके, जिनके पास उतनी क्वालिफिकेशन हो, उतनी वो मतलब स्किल्स हो, तब जाकर उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी मिल जाती है, जिसकी वजह से हम अपने कंपनी को काफ़ी अच्छी ग्रो कर पाते हैं। देन छठवां और लास्ट जो इसका फायदा होता है वो होता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। यानी कि बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जितने भी मतलब हमारे साल भर के जो एनुअल रिपोर्ट होता है, यानी कि हमने कितना कमाया, हमारी कंपनी ने क्या क्या काम किए हैं, हमने किसके साथ कितना कॉन्ट्रैक्ट किया, देन जितने भी मतलब हमने कितना काम किया है, कितना कमाया है, कितना हमने लॉस बियर किया, देन कितना प्रॉफिट कमा, ये सारी चीज़ें सबको पता चल जाती, हम लोग बता देते हैं। यानी कि क्या, ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है ये जनरल पब्लिक को या फिर जो गवर्नमेंट है उन सबको बता देती है कि हमने साल भर में ये काम किए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट होता है या फिर जो असेंबली होती है, स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं, या फिर लोकसभा राज्यसभा जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, तो उन दोनों में से किसी भी एक को एनुअल रिपोर्ट सेंड कर देते, भेज देते हैं। देन उसके अंदर जो भी डिस्कशन और जो भी बातचीत करनी रहती है, अगर कोई प्रॉब्लम लगता है तो वो जो पार्लियामेंट है या फिर जो स्टेट असेंबली है वो पूछ सकती है गवर्नमेंट कंपनी से, क्या आपने ये सब आपने जो एनुअल रिपोर्ट में दिया है, क्या सही में ये सारी चीज़ें हुई, या फिर कोई जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो वो पूछ सकते हैं। और काफ़ी सारे डिस्कशन होने के बाद वो एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया जाता है लोगों के सामने कि ये देखिए, ये जो कंपनी है इन्होंने साल भर में ये काम किया है सबके लिए, जनरल पब्लिक के लिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ फायदे होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के, हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हम गवर्नमेंट कंपनी को स्टार्ट करते हैं। देन इसके काफ़ी सारे लॉसेस भी होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं, घाटे होते हैं। सबसे पहले तो घाटा इसका होता है ऑटोनॉमी ओनली इन नेम। यानी कि अभी हमने मेरिट्स में पढ़ा कि इसके अंदर ऑटोनॉमी होती है, यानी कि हम सारे काम खुद से करते हैं, जितने भी डिसीजन लेते हैं हम खुद से करते हैं, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, जो हमें करना है वो हम खुद से कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मतलब बेसिकली ये अगर हम रियलिटी में देखें, मतलब किताब के हिसाब से देखें तो हमें ऑटोनॉमी मिलती है, लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो यहाँ पे ऑटोनॉमी जो है वो ना के बराबर मिलती है। मतलब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी कम मिलती, मतलब ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर रियलिटी देखें तो काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं, वो हमारे साथ मतलब बेसिकली हमारे काम में इंटरफेरेंस कर ही देते हैं। अब किस तरह से, जैसे कि मान लो अगर मतलब बेसिकली क्या होता है, मान लो एक पोस्ट खाली है मैनेजर के लिए। ठीक है, अब एक पोस्ट खाली है और आपने एक पर्सन को देखा कि काफ़ी ज़्यादा उसके पास स्किल्स है और काफ़ी सारे क्वालिफिकेशंस भी है, आपने सोचा उसको मैं अपॉइंट करूंगा। लेकिन वहीं पे एक पॉलिटिशियन आता है, एक नेता आता है, वो बोलता है कि आप इसे मत करो, मेरा एक भांजा है, उसने भी उतनी पढ़ाई की है, उसके पास भी वो स्किल्स है, लेकिन आप उसको ले लो। आपने, लेकिन आपका मन है कि वो वाले उसको लेने का क्योंकि उसके पास ज़्यादा स्किल्स है, लेकिन क्योंकि उस पॉलिटिशियन के दबाव में आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है, इस वजह से बेसिकली यहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं रहती। यहाँ पे पॉलिटिशियंस या फिर मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इंटरफेयर कर ही देते हैं हमारे काम में, मतलब हमारे काम को होने नहीं देते, और अगर हमने उनकी बात नहीं सुनी देन दुश्मनी हो जाती है, फिर वो हमारा काम भी सही से करने नहीं देते हमें। तो यहाँ पे ये सिर्फ नाम के लिए हो जाता है ऑटोनॉमी, हमें रियलिटी में ऑटोनॉमी नहीं मिलती है पूरी तरह से। ठीक है, दूसरा इसका डीमेरिट होता है फियर ऑफ एक्सपोजर का। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो कंपनी होती है उसको हर साल अपना एनुअल रिपोर्ट देना पड़ता है, यानी साल भर में उन्होंने जितने भी काम किए वो सबका रिपोर्ट भेजना पड़ता है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, मैं आपको एक और बार क्लियर कर देता हूँ कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है। पार्लियामेंट का मतलब होता है जो लोकसभा और राज्यसभा होती है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जहाँ पे एक्ट्स, लॉ, जितने भी लॉ और एक्ट रहते हैं वो बनते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो स्टेट असेंबली होती है उसी को हम लेजिस्लेचर कहते हैं।
तो दैट वहाँ पे भी एक्ट्स और वो सब बनते हैं। तो दोनों में से कहीं पे भी हम अपनी बेसिकली इन दोनों में से कहीं पे भी हम अपना एनुअल रिपोर्ट भेज देते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक को भेज देते हैं। देन क्या होता है, अगर मान लो आपने कोई गलती कर दी या फिर आपने कुछ गलती करके काफ़ी ज़्यादा लॉस कर दिया है या फिर काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटी ले ली है, तो वो जितनी भी चीज़ें होगी वो लोगों के सामने भी एक्सपोज हो जाएगी, यानी पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा कि आपने क्या किया है। तो इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरी बातें भी सुनने को मिल सकती है। अगर आपने कोई गलती की है तो जनरल पब्लिक भी आपको बोल सकती है कि आपने गलत काम किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है जनरल पब्लिक की तरफ से। ऊपर से प्रेस मीडिया जो होती है वो भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर आपकी बातें और थोड़ी मसालेदार बनाकर जनरल पब्लिक को बताती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है। तो ये भी घाटा हो जाता है कि हमारा मतलब जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं वो भी हमें बताना पड़ता है। ऊपर से जनरल पब्लिक भी हमें क्रिटिसिज्म करने लगती है, हमारी बुराई करने लगती है। ठीक है, तो ये एक घाटा हो जाता है। देन तीसरा इसका घाटा होता है लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, यानी कि क्योंकि देखो गवर्नमेंट कंपनी है, एक तो सरकारी कंपनी है, ऊपर से यहाँ पे पॉलिटिशियन थोड़ा बहुत तो इंटरफेयर कर ही देते, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्टाइज नहीं हो पाते। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर जो पर्सन है वो किसी भी काम में एक्सपर्टाइज नहीं बन पाता है, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी ऊपर से पॉलिटिशियन जो है वो जो जिनके पास कम स्किल है उनको बना देते हैं। क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, ज़्यादातर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो ज़्यादातर जो बड़े पोस्ट वाले जो लोग होते हैं उनको जो अपॉइंट करने वाले होते हैं वो गवर्नमेंट ही होती है, क्योंकि उस गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं उस कंपनी के। तो वही डिसीजन लेता है ज़्यादातर कि किन लोगों को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे और किन लोगों को हम बड़े बड़े जो पोस्ट है उन पे बैठाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, गवर्नमेंट उन लोगों को ही सिलेक्ट करता है जो उन्हें पसंद आते हैं। मान लो अब उसका कोई भांजा है, कोई मिनिस्टर है या फिर कोई गवर्नमेंट से ही उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उन लोग को वो पोस्ट दे देते हैं। देन मान लो कि अगर कोई पर्सन है जो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, जो उसकी बातें सुनता है, अगर उसने बोला कि आपको ये करना है तो वही बात कर देगा। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट सिर्फ उन लोगों को ही सिलेक्ट करता है, उन लोगों को ही डिपार्टमेंट में काम देता है जो बेसिकली उनकी बात सुने, और बेसिकली ऐसे वही लोग होते हैं जिनके पास कम स्किल्स होती है। तो इस वजह से यहाँ पे एक्सपर्टाइज नहीं बन पाती है। हमने अभी मेरिट्स में देखा था कि यहाँ पे प्रोफेशनल मतलब बेसिकली काफ़ी अच्छी एक्सपर्टाइज बन जाती है, लेकिन रियलिटी देखे तो ऐसी कुछ नहीं बन पाती है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहता है। गवर्नमेंट ही ज़्यादातर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट जो पोस्ट वाले जो पर्सन्स होते हैं उन सबको वो खुद अपॉइंट करती है। और बेसिकली अगर आपको भी ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको किन लोगों को सिलेक्ट करना है, तो आप उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करोगे ना जो आपको पसंद हो, जो आपकी बातें सुने, जो अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो उसमें भी वो एग्री करे। तो ना चौथा जो डीमेरिट होता है मतलब घाटा होता है वो होता है लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू का। बेसिकली प्रोफेशनल व्यू का मतलब होता है वो कि मतलब जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो इस तरह से अपने बिजनेस को नहीं देख पाते कि हमारा बिजनेस जो है वो आज इतना प्रॉफिट कमा रहा है तो कल इतना कमाना चाहिए या फिर हमारे बिजनेस की ग्रोथ होना चाहिए। वो इस व्यू से नहीं देख पाते, क्योंकि बेसिकली ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है इसका बेसिक एम ये नहीं होता कि हमें प्रॉफिट कमाना है, इनका बेसिक एम होता है कि हमें सोशल जो जनरल पब्लिक है उनकी बेनिफिट देनी है, उनको उनका जो फुलफिलमेंट है वो मतलब पूरी तरह से करना है। तो इस वजह से उसकी वजह से वो कोई भी प्रोफेशनल व्यू नहीं बना पाते कि हमें अपने बिजनेस को किस तरह से और ग्रो करना है। वो बस इसी में उलझ जाते हैं कि जो जनरल पब्लिक है उनकी हेल्प करनी है और हमारा हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाया था सोशल ऑब्जेक्टिव उसको पूरा करना है। तो इस वजह से वो कोई भी प्रोफेशनल व्यू नहीं बना पाते। तो ये भी कुछ डीमेरिट्स हो जाते हैं इसके गवर्नमेंट कंपनीज के। ठीक है, आई होप आपके जितने भी डीमेरिट्स है वो समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी कॉरपोरेशन, यानी कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।